रात के 2-3 बजे हैं। कमरा अंधेरा है, स्क्रीन चमक रही है। एक के बाद एक मोटिवेशनल वाली रील्स, डीप टॉक्स, सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस चल रही हैं। हर वीडियो के बाद 2 सेकंड के लिए तुम्हें लगता है, हाँ अब मैं बदलूंगा। फिर अगला वीडियो, फिर अगला, फिर अगला। सुबह होती है, रोज की वही जिंदगी खड़ी है, जैसे कल थी, जैसे परसों थी। और तुम अपने आप से धीरे से कहते हो, कम से कम मैं सीख तो रहा हूं। यही सबसे बड़ा धोखा शुरू होता है। आज की बात उसी पर है। तुम बदल नहीं रहे, तुम बस सेल्फ हेल्प और मोटिवेशनल कंटेंट का नशा ले रहे हो। सेक्शन 1। सीख नहीं रहे, बस नशा कर रहे हो। हर बार जब तुम कोई इंस्पायरिंग स्पीच, सक्सेस स्टोरी या लाइफ चेंजिंग रील देखते हो, तुम्हारे दिमाग में एक छोटा सा केमिकल फटता है, डोपामीन। कुछ सेकंड के लिए तुम्हें लगता है, मैं समझदार हूं, मैं जागरूक हूं, मैं दूसरों जैसा नहीं हूं। तुम्हारा ईगो हल्का सा सेटिस्फाई होता है कि मैं रैंडम मीम नहीं देख रहा, मैं ग्रोथ वाला कंटेंट देख रहा हूं। पर सवाल ये नहीं कि तुम क्या देख रहे हो, सवाल ये है, देखने के बाद तुम कर क्या रहे हो। 10 ऐसे वीडियोस के बाद तुमने सच में कितने एक्शन बदले, कितनी हैबिट्स बदली, कितने घंटे काम में जोड़े। ज्यादातर केसेस में आंसर होता है लगभग 0। मतलब कंटेंट ने तुम्हें टेम्पररी अच्छा फील कराया, पर तुम्हारी रियलिटी वहीं की वहीं खड़ी रही। ये अच्छा फील होना ही नशा है। सेक्शन 2। दिमाग तुम्हें कैसे बेवकूफ बना रहा है। तुम्हारा दिमाग बहुत चतुर है। उसे कठिन काम, लंबा इंतजार, रिस्क और डिस्कंफर्ट अच्छा नहीं लगता। उसे चाहिए जल्दी जल्दी छोटे छोटे रिवॉर्ड। जब तुम कोई इंस्पायरिंग स्पीच, सक्सेस स्टोरी या लाइफ चेंजिंग रील देखते हो, तुम्हारे दिमाग में 2 गलत बातें मान लेता है। मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं क्योंकि मैं सीख रहा हूं, और मैं औरों से बेहतर हूं क्योंकि मैं ये सब जानता हूं। लेकिन प्रोग्रेस इंफॉर्मेशन से नहीं, इंप्लीमेंटेशन से आती है। जानना और करना 2 अलग अलग दुनियाएं हैं। तुम्हारा दिमाग नॉलेज की फीलिंग से खुद को शांत कर लेता है, ताकि वो तुम्हें असल मेहनत से दूर रख सके। अंदर एक हल्का गिल्ट होता है कि मैं अभी तक कुछ बड़ा नहीं कर पाया। उस गिल्ट को मारने के लिए तुम नया पॉडकास्ट, नई किताब, नया वीडियो ढूंढ लेते हो। तुम्हें लगता है कि मैं काम नहीं कर रहा, पर ग्रोथ की दिशा में हूं। असल में तुम उसी जगह घूम रहे हो, जैसे गोल गोल चक्कर ट्रेडमिल पर। भागते रहो, थको भी, पर जमीन पर कहीं नहीं पहुंचते। सेक्शन 3। मैं अलग हूं वाली झूठी इमेज। तुमने अपने लिए एक आइडेंटिटी बना रखी है। मैं डीप सोचने वाला इंसान हूं, मैं सेल्फ अवेयर हूं, मैं नॉर्मल भीड़ जैसा नहीं। ये आइडेंटिटी वीडियो, कोट्स, रील्स से मजबूत होती जाती है। लेकिन अगर कोई तुम्हारी जिंदगी को थोड़ा ठंडे दिमाग से देखे, तो उसे क्या दिखेगा? सुबह कब उठते हो, रोज कितने घंटे ध्यान से काम करते हो, किस स्किल में पिछले 6 महीने में सच में लेवल ऊपर गया है। तुम्हारी बॉडी, करीबी रिश्ते, बैंक अकाउंट, हैबिट्स, इन सब में सचमुच क्या बदलाव आया है? अगर जवाब यह है कि सोच बहुत बदली है, पर जिंदगी वैसी की वैसी है, तो समझ लो तुमने अपने दिमाग में सिर्फ मैं अलग हूं नाम का वॉलपेपर चिपकाया हुआ है। दीवार अंदर से अब भी वही पुरानी है। सच्चा बदलाव कम बोलता है, ज्यादा दिखता है। वो सोशल मीडिया पर कम, दिनचर्या में ज्यादा, रोस्टर में ज्यादा, कैलेंडर पर ज्यादा नजर आता है। अगर तुम्हारी ग्रोथ सिर्फ नोट्स, हाइलाइट्स और शेयर की हुई रील्स में है, तो अभी तक तुमने शुरुआत ही नहीं की। सेक्शन 4। असली ट्रांसफॉर्मेशन कैसा दिखता है और क्यों इतना बेरंग लगता है? सच ये है, जो बातें ऑनलाइन बहुत चमकती हैं, असल जिंदगी में काफी साधारण और बोरिंग दिखती हैं। असली प्रोग्रेस ज्यादातर ऐसे दिखती है। रोज एक ही समय पर उठना, रोज कुछ घंटे बिना डिस्ट्रैक्शन के काम करना, बोरिंग रेपिटेशन, सेम चैप्टर्स, सेम ड्रिल्स, सेम एक्सरसाइज, सोशल मीडिया पर कम समय, कुछ शैलो रिश्तों से दूरी, इमीडिएट फन की जगह डिलेड रिवॉर्ड चुनना। इन सब पर कोई ड्रामेटिक म्यूजिक नहीं चलता, कोई स्लो मोशन शॉट नहीं होता, कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं लगता। इसीलिए दिमाग कहता है, ये सब तो सिंपल है, इसमें क्या खास है? और दूसरी तरफ एक तीखी लाइन, एक हैवी डायलॉग, एक ड्रामेटिक रील इंस्टेंट हाई देती है।
तो तुम्हारा माइंड रियल चेंज की जगह रील चेंज चुन लेता है। याद रखो, ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादातर अनशेयरेबल मोमेंट्स में होता है। सुबह की वो 15 मिनट प्लानिंग, रात की वो 20 मिनट सेल्फ ऑडिट, दिन के वो 2-3 घंटे डीप वर्क, वो अनकंफर्टेबल बातचीत जो तुम्हें खुद से करनी पड़ती है। ये सब किसी कंटेंट में कैद नहीं होते, लेकिन यही असली गेम पलटता है। सेक्शन 5। अब कंटेंट नहीं, खुद की जिंदगी बिंज करो। अब अगर सच में तुम इस लूप से बाहर आना चाहते हो तो कुछ सिंपल पर कठोर कदम जरूरी हैं। नंबर 1, लिमिट तय करो। दिन में कितना सीखने वाला कंटेंट कंज्यूम करोगे ये पहले से लिख लो। जैसे 30 से 45 मिनट मैक्स, उससे ज्यादा नहीं। बाकी टाइम तुम्हारा दिमाग इंप्लीमेंट करने के लिए है और काम करने के लिए है। नंबर 2, एक सीख इक्वल्स एक एक्शन का रूल। हर बार जब कोई स्ट्रांग बात सुनो पढ़ो तो खुद से सवाल करो, इसका आज वाला एक्शनेबल वर्जन क्या है? अगर वीडियो डिसिप्लिन कर थी तो आज का एक छोटा डिसिप्लिन फैसला क्या है? अगर बात बॉडी पर थी तो आज का एक वर्कआउट या वॉक या बेटर मील कौन सा होगा? अगर बात पैसे पर थी तो आज मैं 15-20 मिनट क्या पढ़ूंगा, सीखूंगा या करूंगा जो मुझे अर्निंग के करीब ले जाए? अगर कोई सीख तुम्हारे दिन के शेड्यूल में जगह नहीं बना पा रही तो वो सिर्फ मेंटल वॉलपेपर है, मतलब के लायक नहीं। नंबर 3, अपने कैलेंडर को कंटेंट से ज्यादा इज्जत दो। हर हफ्ते एक बार बैठो और प्लेन कागज या ऐप पर लिखो, इस हफ्ते कौन सी 3 चीजें मैं सच में आगे बढ़ाना चाहता हूं। हर दिन उनके लिए कम से कम 1 से 2 घंटा कहां दूंगा। फिर उस टाइम को वैसा ही पवित्र मानो जैसे अभी किसी फेवरेट सीरीज के एपिसोड को मानते हो। नंबर 4, इंस्पिरेशन को रिवॉर्ड मत बनाओ, फ्यूल बनाओ। जब तुमने दिन का काम कर लिया हो तब 1-2 स्ट्रॉन्ग वीडियोस देखना ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि तब तुम्हारा दिमाग सीख को अपने एक्सपीरियंस से जोड़ सकेगा। ऊपर से भरकर नीचे जिंदगी में ना डालो, नीचे से जिंदगी में काम करो, फिर ऊपर उसका अर्थ ढूंढो। नंबर 5, खुद से एक सीधा सवाल। रात को सोने से पहले एक लाइन अपने आप से पूछो, क्या आज मैंने ज्यादा स्क्रीन की जिंदगी देखी या अपनी? अगर जवाब हर दिन स्क्रीन रहे तो कंटेंट नहीं, तुम खुद अपना टाइम मार रहे हो। उस दिन से तुम्हारा दिमाग खुद तुम्हें ये झूठ मानने नहीं देगा कि मैं बहुत ग्रो कर रहा हूं क्योंकि मैं बहुत सुन रहा हूं। अंत की बात, दुनिया बदलने वाले लोग शायद कभी कभी वीडियो, किताबें, टॉक से मोटिवेट हुए होंगे, पर उनकी जिंदगी उनके काम से बनी है, कंजम्पशन से नहीं। तुम्हारी जिंदगी भी किसी परफेक्ट डायलॉग से नहीं बदलेगी। वो लाइन तुम्हारे हाथ पांव, तुम्हारी आदतों, तुम्हारे रोज के फैसलों में उतरी तो बदलेगी। अब तुम्हें तय करना है, तुम जिंदगी भर एक और पावरफुल वीडियो ढूंढते रहना चाहते हो या एक दिन खुद की जिंदगी इतनी पावरफुल बनाना चाहते हो कि लोग तुम्हारे काम को देखकर पूछें, तुम ऐसा कैसे बने? और तुम्हारे पास वीडियो की लिस्ट नहीं, अपने किए हुए सीधे सच्चे एक्शन की कहानी हो।